लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इधर डायरेक्ट और इधर बाई गॉस लॉ, या तो सीधा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस या फिर गॉस थ्योरम से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। देखो बच्चों, मेरे पास एक चार्ज है, मान लो Q, ठीक। दूसरा चार्ज मेरे पास ये Q नोड है। मेरे पास एक चार्ज है कितना Q, और दूसरा चार्ज मेरे पास ये है, दूसरा चार्ज Q नोड है। इस चार्ज को बोल देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, ठीक। टेस्ट चार्ज मतलब ये दूसरा हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत छोटा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये मूविंग है। मूविंग का मतलब ये मूव कर सकते हैं हम लोग, है ना, इधर उधर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और जो सोर्स चार्ज है उस सोर्स चार्ज को हम कीप कर रहे हैं फिक्स। कीप का मतलब रख रहे हैं, कैसा रख रहे हैं, फिक्स। इसे फिक्स हम रख रहे हैं। टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं और सोर्स चार्ज को हमने रखा है फिक्स। ऐसी बात नहीं, मूव नहीं कर सकता, कर सकता है, बट वी केप्ट इट फिक्स। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में टेस्ट चार्ज जो हमारा है ना, ये प्लेस्ड एट इंफिनिटी है। कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर कोई एक जगह होगी, ठीक। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी के जब ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है उस केस में इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, F बराबर होगा 0। कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। दोबारा सुनो, ये सोर्स चार्ज फिक्स है, दूसरा टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे। जब ये इंफिनिटी पे रखेंगे दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, फोर्स कितना होगा, 0। फोर्स 0 है, बहुत अच्छे। अब जब मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करूंगा, किसकी तरफ मूव करूंगा, सोर्स चार्ज की तरफ, तो क्या होगा बच्चों, एक जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा इसकी तरफ प्यारे बच्चों, तो उस केस में ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसके नजदीक आएगा, क्लोजर आएगा। तो मान लो यहाँ आगे Q नोड, तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क कर रहा होगा, फोर्स। बिल्कुल फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि पहले ये इन दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स कितना था, 0। लेकिन जब ये इन्फिनिटी से नजदीक आया, इसके पास आया, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स लगा प्यारे बच्चों, दिस इज कॉन्टेक्ट टाइप और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। ये कॉन्टेक्ट टाइप है या फिर नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है, समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। तो पता चला यार ये फोर्स तो दूर से ही लग रहा है ना, और बिना टच करे जो फोर्स लगता है दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स, यानी कि ये फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है। ये फोर्स बिना किसी कांटेक्ट के लग सकता है, दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, एक दूसरे के बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगेगा, ठीक। तो अब जितने भी कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स होते हैं हमारे, जितने भी नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स हैं बच्चों, टाइप जो फोर्स हैं, उनका लगने का एक रीजन होता है, वो एक कारण से लगते हैं, उनके पीछे एक रीजन होता है, उनके पीछे एक कारण होता है, एक कारण की वजह से वो फोर्स लगते हैं। जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हैं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, और भी जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स हैं, उनके पीछे कारण होता है फील्ड। फील्ड फील्ड उनके पीछे कारण होता है। अब कैसे, कब इस फील्ड का क्या नाम रखा जाता है, देखो ये दो मैग्नेट, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, बिना किसी कांटेक्ट के लगता है। तो यहाँ इन दोनों फोर्स का जो रीजन है, इन दोनों फोर्स के जो लगने का कारण है बच्चों, वो किस कारण लगा, ये जो पोल्स हैं, पोल्स की स्ट्रेंथ का फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यहाँ फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि जैसे ही दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, फोर्स लगना स्टार्ट। दो मास ऑब्जेक्ट हैं, मास, दोनों के बीच में फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल लगा, बहुत अच्छी बात, मास के बीच में लगता है, ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है, चीज ध्यान रखना। तो इस फोर्स के पीछे भी एक फील्ड होगा, बिकॉज ये भी नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है, इसके पीछे भी एक फील्ड होगा। तो यहाँ कौन सा फील्ड,
ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत बढ़िया। यहाँ भी एक रीजन है ग्रेविटेशनल। अब बात कर लेते हैं चार्ज की। मेरे पास एक चार्ज ये और दूसरा चार्ज, चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों। तो चार्ज के बीच में भी क्या लग रहा है, एक फोर्स, और ये भी बिना टच करे लग रहा है, तो इसके पीछे भी क्या होगा, एक फील्ड होगा, और वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिफाइन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी ये चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करे, ये चारों तरफ का स्पेस, ये चारों तरफ का रीजन, जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करे तो एंटर करने के बाद उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, ये स्पेस जब इसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रीजन हुआ हमारा फोर्स का। फोर्स इसी की वजह से लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हुआ क्या, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसकी वजह से चार्जेस के बीच में फोर्स, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज आता है, दैट फील्ड का फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया। अब देखो इसका और कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं हम। देखो अब तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव है, फिक्स वाला सोर्स चार्ज है। मेरे पास ये दूसरा चार्ज क्यू नोड, ये भी पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज पॉजिटिव और दूसरा सोर्स टेस्ट चार्ज भी कैसा, वो भी पॉजिटिव है। बहुत अच्छे। पॉजिटिव पॉजिटिव में कैसा फोर्स लगता है प्यारे बच्चों, रिपल्सिव। रिपल्सिव लगता है, नहीं लगता, बहुत अच्छी बात। तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में इसकी तरफ लेके आऊं प्यारे बच्चों, अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं इस टेस्ट चार्ज को, तो ये सोर्स चार्ज, ये वाला चार्ज इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा, आंसर है फोर्स इस तरफ लगाएगा भाई। हाँ जी, ना जी। यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाता है, ऐसे रिपेल करता है, आउटवर्ड फेंकता है। इज इट क्लियर। यही चार्ज अगर ऐसे आने लगे प्यारे बच्चों, तो तब इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। यही चार्ज अगर यहां से आने लगे तब इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। यही चार्ज अगर यहां से आने लगे तब उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। इज इट क्लियर। और फोर्स ही तो हमारा फील्ड है, एक तरीके से फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल फील्ड है। तो क्या पता चला प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो उसका जो फील्ड होता है वो कैसे होगा, आउटवर्ड। उसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। बहुत अच्छी बात प्यारे बच्चों। अगर ये चार्ज मेरा नेगेटिव होता, अब समझना, ये पॉजिटिव, तो अब क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किस तरफ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो उस केस में फोर्स ऐसे लग रहा होगा, उस केस में फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अगर यहां से आएगा तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, यहां से आएगा तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। इज इट क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। बहुत अच्छी बात भाई। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो होता है लाइंस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। वो लाइंस की फॉर्म में होता है। जो चार्ज के चारों तरफ का फील्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, लाइंस की फॉर्म में बच्चों। और वो लाइन कैसी है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब उन लाइंस को माना गया है।
और इस तरीके से मानना गया प्यारे बच्चों ताकि वो फोर्स की और रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, यानी कि उनसे पूरा का पूरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन हो सके। इस तरीके से हम ये लाइंस को मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो किसकी फॉर्म में है प्यारे बच्चों? लाइंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? लाइंस की फॉर्म में। लाइंस कैसी है? ये हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल यानी कि हमने खुद मानी है, ऐसे मानिए ताकि इनसे हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। चार्ज के बीच में लगने वाले सारे के सारे फोर्स को इनसे रिप्रेजेंट करा जा सके। बहुत अच्छी बात। और इन लाइंस का एक नाम और भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनका नाम होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ये भी इनका नाम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों? लाइंस की फॉर्म में होता है। लाइंस को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। और आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या इनके गुण होते हैं, कैसे कैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी मानी गई, इस तरीके से इन लाइंस को रिप्रेजेंट करा गया ताकि ये फोर्स को पूरी तरह डिफाइन कर सके। फोर्स को पूरी तरह डिफाइन कर सके, इस तरीके से इन लाइन को रिप्रेजेंट करा गया। जैसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ electric field line is normally outward. Electric field lines is normally outward. Normally outward. And for negative charge, it is normally inward. It is normally इनवर्ड। पहली प्रॉपर्टी, इसका रीजन आपको मैंने बता ही दिया था पहले टॉपिक में, कैसे कैसे बताया था। फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड लगता है। तो उसी के बेस पे, उसी के यहाँ पे ये बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन इनवर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी, electric field lines is a continuous curve. Electric field lines is a continuous curve. अब ये continuous curve क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। continuous curve क्यों बोला? देखो बच्चों, दो तरीके के कर्व होते हैं। एक तो ये लाइन, डॉटेड लाइन, और एक ये लाइन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इस डॉटेड लाइन का मतलब है यहाँ तो फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ, यानी कि रैंडमली इफेक्ट प्रेजेंट होना। कहीं इफेक्ट प्रेजेंट होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं होता है, कहीं नहीं होता। और ये कंटिन्यूअस लाइन है, कंटिन्यूअस कर्व है, इसका मतलब हर जगह इफेक्ट होता है। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास ये चार्ज है Q और मैं Q नोड चार्ज को इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि यहाँ तो फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स लगना बंद, फिर फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स लगना बंद, फिर फोर्स ऐसा होता है क्या? नहीं, कंटिन्यूअसली फोर्स लगता है। तो इसके व्याप पे हम क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। जो तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती। अब लूप क्या होता है? देखो, लूप का मीनिंग क्या है? लूप से मीनिंग है जहां से स्टार्ट करना वहीं पे वापस आ जाने से गोल गोल घूमते रहना। यहाँ से स्टार्ट हुई लाइन, वापस घूम के यहीं आ जाना, ये होता है लूप का मीनिंग। लेकिन चार्ज में क्या होता है बच्चों? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड,
और नेगेटिव में हमेशा किस तरफ, इनवर्ड। इज इट क्लियर? नेगेटिव में हमेशा इनवर्ड होता है, पॉजिटिव में हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कभी भी ऐसा नहीं होता, देखो यहाँ ऐसा नहीं होता कि लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव पे गई उसके बाद फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ गई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बस पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी डायरेक्शन, समझ गए, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंजेंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात का क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार। देखो क्या इस बात का मतलब, जैसे ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये एक फील्ड लाइन हो गई, मान लो ये कर्विक लाइन हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। कैसे पता चलेगा? टेंजेंट डाल के। मान लो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी, तो इधर की तरफ तो होगी, यहाँ ऐसे टेंजेंट डाल दो। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना, यहाँ टेंजेंट डाल दो, ये समझ रहे हो? तो किसी भी पॉइंट पर आप लोग टेंजेंट डालने के बाद, किस पे टेंजेंट डालना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर। टेंजेंट डालने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्लियर? कितना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लाइन does not intersect to each other, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत अच्छी बात, बिकॉज जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां कितने टेंजेंट होंगे? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection we can draw two tangent, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू टेंजेंट का मतलब हो गया दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे। टू टेंजेंट मींस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकता है? एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, और मैथ्स में भी आपको सिखाते हैं एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुआ? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगे और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं डाल सकते। दो टेंजेंट का मतलब है दो तरफ फोर्स लगना, ये भी तो है दो टेंजेंट का मतलब, दो तरफ फोर्स लगना। तो फोर्स तो एक ही तरफ लगता है, ठीक है, एक ही तरफ फोर्स लगेगा। मिटा दूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक सर्टेन एरिया के अंदर अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक जगह एक एरिया लो, उस एरिया के अंदर अगर लाइंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर एरिया के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, ये एरिया है, ये इतना एरिया, इतना वो सरफेस एरिया लिया, एक बार इसके अंदर से पास हो रही है, ये हमने एरिया लिया, ये एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर से एक बार 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही है, ये एरिया है ये। और दूसरी बार इस इतने ही एरिया के अंदर से इतनी लाइंस पास हो रही है, तो
अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा? आंसर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं। तो अगर एक सर्टेन एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, और कम पास हो रही है तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, number of electric field lines per unit area is directly proportional to the electric field। एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, कल आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।